बहुत छोटा सा जीवन है मनुष्य का, बहुत छोटा सा। और उस छोटे से जीवन में भगवान की अविरल भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवत नाम का उच्चारण, भगवत मंत्र का स्मरण और भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का एक मौका इस मानव शरीर को प्राप्त हुआ। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं सांस तेरी कृपा से। प्रेशर बढ़ा के रखो, प्रेशर। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, झपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार। भगवान को केवल तन के माध्यम से, शरीर के माध्यम से परमात्मा को नहीं पुकारना। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, केवल शरीर के माध्यम से भगवान का भजन नहीं करना, केवल शरीर के माध्यम से हमें परमात्मा को नहीं पुकारना। हमें परमात्मा का अगर भजन करना है तो भीतर से, अपनी चित्त वृत्ति से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से और अपने इस हृदय से भगवान शिव की भक्ति को धारण करना। एक माँ अपने घर में काम कर रही है, अपने काम में लगी हुई है, और किसी ने कहा कि तुम्हारा बच्चा रो रहा है, तुम्हारा बेटा रो रहा है। किसी ने कह दिया तुम्हारा बच्चा रो रहा है। माँ ने कहा वो तो रोने दे, वो तो दिन भर यही काम है उसका, रोता ही रहता है। फिर किसी ने आके कहा कि तुम्हारा बच्चा रो रहा है, तुम्हारा बच्चा रो रहा है। माँ ने फिर कहा वो तो रोता ही रहता है, उसके पास तो कोई काम नहीं है, अब उसको संभालूं कि मैं काम करूं। अब वो रो रहा है तो मैं गोदी में ज्यादा ले भी नहीं सकती, मुझे काम भी करना। एक बच्चा रो रहा है, मां से कहा गया कि तुम्हारा बेटा रो रहा है, तो भी मां उसको गोदी में इसलिए नहीं रह रही क्योंकि उसको काम करना है, बहुत सारे काम में लगे रहना। और एकदम जो बच्चा रो रहा था और एकदम जम के चीख के रो दे, एकदम जम के चीख के रो दे, तो मां को कहना नहीं पड़ता, काम छोड़कर वो दौड़कर भागकर जाती है कि नहीं जाती? बोलो जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी ना। बच्चा एकदम चीख कर रोया, गला पकड़ रहा है, बच्चा एकदम जब चीख कर रोएगा और एकदम चीख कर रोया तो मां दौड़ कर जाएगी, सारा काम छोड़कर, सब कुछ छोड़कर मां उस बच्चे के पास पहुंच जाएगी, सब कुछ छोड़कर। उसी तरह बच्चा पहले रोया, बच्चा रो रहा है तो मां ने ध्यान नहीं दिया। बच्चा रोया तो मां ने ध्यान नहीं दिया।
किसी ने कहा भी तुम्हारी संतान रो रही है, तुम्हारा पुत्र रो रहा है, तुम्हारा बच्चा रो रहा है, तो भी मां नहीं गई। पर जब बच्चा चीख कर रोया तो मां दौड़कर सारा काम छोड़कर उसके पास चली जाती है। उसी तरह आप भगवान को रोज पुकार रहे हो, प्रभु आइए, एक लोटा जल रोज चढ़ा रहे हो, रोज भगवान की आराधना कर रहे हो, रोज भगवान का भजन कर रहे हो। क्यों? अभी तक आप शरीर से कर रहे हो, मतलब ऊपर से तुम भगवान को पुकार रहे हो, ऊपरी भाग से तुम भगवान को बुला रहे हो। जैसे बच्चा रो रहा है, मां नहीं जा रही, पर जिस दिन भीतर से, दिल से आपने एक बार उसको पुकार लिया, तो जैसे मां अपने बच्चे के लिए दौड़कर आती है, वैसे ही मेरा महादेव आपके लिए दौड़कर आता है। जैसे मां अपने बच्चे के लिए दौड़ कर आती है, वैसे मेरा महादेव भी आपके लिए दौड़ कर आए। बस दिल से पुकारना पड़ेगा, हृदय से। मैंने तेरे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर छड़ीना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर छड़ीना में कटी जावांगी। एक बार अगर हमने उसको दिल से पुकारा है, एक बार हमने उसको दिल से कहा है, एक बार हमने उसको निवेदन किया है, तो उसने आकर हमको संभाला है। आप बस उसको दिल से पुकारो। भजन करना तो दिखावे से मत करना, कीर्तन करना तो दिखावे से मत करना। एक लोटा जल भी आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ाओ तो दिखावे से मत चढ़ाओ। आप अगर महादेव के मंदिर जा रहे हो, महादेव के पास में जा रहे हो, भजन करने जा रहे हो, तो दिखावे से नहीं जाए। जल छल से मत चढ़ाओ। शिव जी को जल चढ़ाना तो छल विहीन चढ़ाइए, छल से हटकर। ऊपर से मेरे भोलेनाथ जी को ना पुकारिए, ऊपरी दिखावे से मेरे महादेव को ना बुलाइए। मेरे महादेव को अगर पुकारना है तो भीतर से पुकारिए। दो मरते समय तक पीछा नहीं छोड़ते। एक मनुष्य का दुख और एक महादेव की कृपा, ये दो मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ते। दुनिया का कोई व्यक्ति आपसे आकर कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाना, तुमको दुख नहीं आने दूंगा, तकलीफ नहीं आने दूंगा, कष्ट नहीं आने दूंगा, बीमारी नहीं आने दूंगा, रोग नहीं आने दूंगा, तुम्हें कष्ट नहीं आने दूंगा, तो आप विश्वास मत मानो। इस व्यासपीठ ने कभी भी आपसे यह नहीं कहा कि आपकी जिंदगी में दुख नहीं आएगा। पूर्व में जो हम कर्म कर कर, अरे ये बढ़ाई है ना भाई अंदर से, पूर्व में जो हम कर्म कर कर आए हैं, पूर्व में जो हमने कर्म किया है, उसका भोग हमको भोगना ही पड़ेगा। पूर्व में जो हमने कर्म किया, उस कर्म का भोग हमें भोगना है। इसलिए ये ना सोचे कि दुख नहीं आएगा, दुख आएगा, कष्ट आएगा, और मरते दम तक दुख आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। पर
शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुख भी आएगा और उस दुख में अगर आपने भगवान का भजन कर लिया है, उस दुख में आपने महादेव को एक लोटा जल समर्पित कर दिया है, तो चिंता मत करना, दुख आया है तो महादेव भी जरूर आएगा, ये निश्चित। अगर दुख आ भी गया है, दुख सम्मुख में आ भी गया है, तो महादेव की कृपा भी होगी, ये निश्चित है। बस तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी दृढ़ता, ये मूल होना चाहिए। यहां पर कथा सुनने के लिए आप लोग इतनी इतनी दूर से आए हो, किस लिए आए? कोई तुमसे पूछे कि यहां पर आने का कारण क्या है, क्यों तुम ये इस पावन धरा पर आकर क्यों कथा सुन रहे हो, कोई आपसे पूछे, केवल आस्था चैनल पर कथा आ रही है या टीवी पर कथा चल रही है तो उसमें आपका हाथ हिलाने के लिए आए हो? अरे बोलो बोलो, जम के बोलो, नहीं आए ना? ऐसा चैनल पर हाथ हिलाने के लिए हम लोग नहीं आए। हमारा आने का कारण क्या है? केवल उस महादेव की भक्ति को और उसके विश्वास को हमें हृदय से पक्का करना है और उस महादेव का एक बार दर्शन करना है, इसलिए हम यहां पर। हमारा मूल उद्देश्य है शिव को प्राप्त करना, भगवान शंकर को प्राप्त करना। भाई पहले के लोगों को दुख होता था, तकलीफ होती थी, कर्जा होता था, बहुत ज्यादा तकलीफ में जब पहले के लोग आ जाते थे तो मदिरा की दुकान पर चले जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? और मदिरा वाला उनके हाथ में एक मदिरा की बोतल पकड़ा देता था, और कोई उनसे पूछता तुमने ये व्यसन क्यों करा, तुमने ये मदिरा क्यों पी, तुमने ये नशा क्यों करा, तो कि बड़ा दुखी हूं, बड़ा गम में हूं, बड़ा दुखी हूं, बड़ा गम में हूं। पहले थोड़ा सा दुख आता था, कर्जा हो जाता था, थोड़ी तकलीफ आती थी तो लोग मदिरा की दुकान जाते थे और बोतल पकड़ लेते थे। आज के जमाने में थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ा सा कर्जा हो जाता है, थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है तो लोग शिव के मंदिर जाते हैं और लोटा पकड़ लेते हैं। कई लोग कहते हैं पहले और आज में क्या अंतर है, हम उनसे इतना ही कहना चाहेंगे, पहले दुख आता था तो मदिरा की बोतल पकड़ते थे, आज दुख आता है तो मंदिर जाने के लिए जल का लोटा पकड़ते हैं, और उसमें डूबे तो परिवार और राख हो जाता है, और शिव भक्ति में डूबे तो परिवार निखल कर आगे बढ़ जाता है। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी का तत्व है, ये शंकर की कथा है, ये उसका विश्वास, ये उसकी दृढ़ता है। आएगा दुख, संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आया, और तुम्हारे पास ऐसा कोई व्यक्ति हो जो तुमसे कह दे कि तुम्हारे पास में दुख नहीं आएगा, मैं बैठा हूं और दुख नहीं आने दूंगा, तो फालतू की बात है, किसी के चक्कर में मत पड़ना, स्पष्ट बात कह रहा है। सुन लो, ग्रेटर नोएडा के जितने भक्त लोग कथा सुनने आए हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, अच्छे से सुन लेना, पुराने कर्म का भोग तुमको भोगना पड़ेगा, चाहे सियोर वाला महाराज हो, चाहे दुनिया का कोई महाराज हो, और चाहे आप हो, चाहे हम हो। हमने जो पूर्व में किया वो हमको नहीं मालूम, उसके कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। सिर आपका दुखेगा, हमारा भी दुखेगा, पेट आपका दुखेगा, हमारा भी दुखेगा, हाथ हमारे दुखेंगे, तुम्हारे भी दुखेंगे, पांव हमारे दुखेंगे, तुम्हारे भी दुखेंगे। दुनिया में दुख
सबको भोगना है, पर उस दुख का एक निवारण है, वो शंकर भगवान की अविरल भक्ति, शिव का शिवालय और एक लोटा जल हमारे कष्ट को थोड़ा कम कर देगा, हमारे दुख को थोड़ा कम। समस्या बहुत होगी, पर निवारण केवल एक मेरा महादेव होगा, मेरा शिव, मेरा शंकर। आदमी का काम है दुख देना और महादेव का काम है दुख को मिटा देना। ये महादेव का काम। आप बहुत अच्छी जिंदगी जीने लगोगे, बहुत खुश की जिंदगी जीने लगोगे, बहुत सुख की जिंदगी जीने लगोगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। वो धीरे धीरे आपको कष्ट देने का प्रयास करेंगे, दुख देने का प्रयास करेंगे। आप उस दुख की घड़ी में भी अगर महादेव का भजन कर रहे हो, आप उस दुख की घड़ी में भी भगवान का भजन कर रहे हो, तो तुम्हारी एक शिव भक्ति का मूल है, शिव भक्ति का स्मरण। शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा, शिव तत्व कह रहा। मनुष्य का काम है आपको दुख देना, मनुष्य का काम है आपको तकलीफ देना, संसार के लोगों का काम है किसी न किसी रूप में आपके चरण को खींच कर नीचे लाना, पर उस महादेव का काम है आपने जिस हाथ से जल चढ़ाया है उस हाथ को पकड़कर आगे तक लेकर जाना, मंजिल तक पहुंचाना। ये मेरे महादेव का कार्य है, ये मेरे शिव का कार्य है।